तो नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त डीटीवी भारत की टीम जो है वो लखीसराय पहुंची हुई है और लखीसराय से एक बड़ा पैनलिस्ट हमारे साथ है। बातचीत करेंगे, स्थितियों से समझेंगे क्या कुछ है, किस तरीके से है, लखीसराय के बारे में क्या लोग सोचते हैं या लखीसराय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कुछ छूट गया, क्या कुछ लखीसराय ने प्राप्त कर लिया, ये तमाम बातें होंगी। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश भी हैं और हमारे साथ हमारे यहाँ के ब्यूरो चीफ लखीसराय के सरफराज भी हैं और एक बड़ा गेस्ट पैनलिस्ट है हमारे साथ। हमारे साथ आपको बता दें कि सबसे पहले सूर्यगढ़ा के राजद विधायक प्रहलाद यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ अमरेश कुमार अनीश जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ अविनाश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है सुवीन कुमार वर्मा, महासचिव हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है मैम बबीता देवी जी, भाजपा नेत्री है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है जॉन मिल्टन पासवान जी, जिला अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रेम सागर चौधरी जी, सर निदेशक हैं आप होटल बुद्धा रेसिडेंसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रमाशंकर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, यहाँ नहीं आए, चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ मोती शाह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मदन तांती जी हैं जाप से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुमोद कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक बड़ा गेस्ट पैनलिस्ट है हमारे साथ और उससे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हमारे संपादक राजेश हैं, राजेश से कुछ बातचीत करते हैं। राजेश, जिस तरीके से स्थितियां लखीसराय की रही हैं और जिस तरीके से परिस्थितियां लखीसराय की रही हैं, उसको देखकर आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है। हम बातचीत करेंगे यहाँ से, जो तमाम हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट है उससे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपका छोटा सा देखिए अविनाश, लखीसराय बहुत ही ऐतिहासिक धरती रही है, वीरों से भरी पड़ी ये धरती है। यहाँ शिक्षा का मामला हो या धर्म का मामला हो, अर्थवित्त का मामला हो, ये तमाम मामलों को अगर देखा जाए तो लखीसराय का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। और आज के दौर में भी बिहार में अगर देखा जाए तो 38 जिलों में इसका एक विशिष्ट स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सच कहें तो यहाँ से एक तरह से बिहार की अगर सियासत आपको करनी है तो लखीसराय से उस रास्ता होकर गुजरता है। अगर पूरब से आप चले जाएं पूर्णिया से लेकर, तो बिना लखीसराय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सियासत यहीं से शुरू होती है और सियासत अगर करना है पटना में, राजधानी में, तो आप लखीसराय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक हमारे पास खास रिपोर्ट भी है, जरा पहले वो चलाते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है लखीसराय। हम पैनल प्रोड्यूसर चाहेंगे जरा वो हमारा खास रिपोर्ट दिखाइए लखीसराय के बारे में। लखीसराय बिहार का वो जिला जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। पाल वंश की राजधानी रहा लखीसराय साधु संतों के अध्ययन का केंद्र रहा है। बिहार को शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन लखीसराय को ही यह गौरव हासिल है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह जिला कभी आगे रहा है। 3 जुलाई 1994 को इस जिले का गठन हुआ। पहले यह मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। पर्यटन के लिहाज से भी लखीसराय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मंदिरों का अपना एक महत्व है। अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। लखीसराय में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, कई तीर्थ स्थान हैं। यह जिला अशोक धाम, भगवती स्थान, बढ़हिया, श्रृंग ऋषि, जलप्पा स्थान, अभयनाथ स्थान अभयपुर, मां दुर्गा मंदिर तेतरहाट, मां दुर्गा मंदिर शर्मा बाबा, शोभनाथ मंदिर, मां सती स्थान, गोविंद बाबा स्थान की वजह से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। बिहार का लखीसराय जो पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतना समृद्ध है, तो जाहिर है उसको और सवारे जाने की जरूरत है। लखीसराय को बिहार के नक्सल इलाकों में भी गिना जाता रहा, लेकिन यह जिला अपनी इस छवि से बाहर निकला है। जहां बंदूकें तड़तड़ाती थी, वहां सब कुशल मंगल तो दिखता है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किए जाने की गुंजाइश स्पष्ट तौर पर
नजर आती है। डीटीवी भारत के लिए लखीसराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से लखीसराय की स्थापना के लगभग 27 साल पूरे हो गए हैं या पूरे होने वाले हैं और स्थितियां ये हैं कि लखीसराय अभी भी कुछ बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि लखीसराय ने विकास भी किया है। सबसे पहले चला चलते हैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ प्रहलाद यादव जी हैं। सर, लखीसराय में कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें मिल गई हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, लखीसराय जिला बना, मुंगेर से खंडित होकर के शेखपुरा बना और जमुई बना। लखीसराय का स्थिति ये है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या विकास की बात हो, तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ना चाहिए ये नहीं बढ़ पाया है। अब सुजगढ़ा विधानसभा में सुजगढ़ा एक इम्पोर्टेंस जगह है और वहाँ स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी होना चाहिए अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि सुजगढ़ा एक ऐसा जगह है, वह आपका बेगूसराय जिला से भी जो दियर इलाका का सामहो अन्य जगह है जो उस सब जुटा हुआ है और सब का आना जाना सारा चीज सुजगढ़ा से होता है। वो मुख्य केंद्र है, वो मुख्य केंद्र है, वहाँ वो मुख्य केंद्र है। वहाँ विकसित होना चाहिए। एजुकेशन के मामले में कम से कम सुजगढ़ा में एक डिग्री कॉलेज खास करके महिला लोग को होना चाहिए, नहीं है। यानी हेल्थ भी नहीं, बेहतर व्यवस्था और एजुकेशन भी नहीं। एजुकेशन भी नहीं है। जहाँ तक वहाँ सुजगढ़ा का जो स्थिति है, सुजगढ़ा में ही पड़ता है आपका सिंह ऋषि। आप राजगीर मरुस्थल को एकदम चमका दिए हैं, लेकिन सिंह ऋषि ऐसा स्थान है जहाँ की आप जाइएगा तो आने का मन नहीं करेगा। ये स्थिति, इतना रामनी का स्थान है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। आपके पास आएंगे एक एक कर। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, हेल्थ का, एजुकेशन निकलना है, इसलिए समझ रहे हैं। तो वो ऐतिहासिक जगह है। माँ जलप्पा भी ऐतिहासिक जगह है। अशोक धाम आप देख रहे हैं, उसका जितना सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है। आप लाली पहाड़ी की बात लखीसराय कीजिए, देख लीजिए। बुद्ध बाबा यहाँ पर आश्रम करते थे, यहाँ उनका स्थान है जो कि अभी ये लोग खुदाई करके निकाल रहे हैं। लेकिन खाली खुदाई हो रहा है लेकिन अधूरे काम हो रहा है। और जिस हिसाब से इसको और जल्दी तेजी में करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार 3 बार आ चुके हैं। दुर्भाग्य है, उन्होंने घोषणा किए थे कि इस किउल नदी के बगल में एक हम पुल का निर्माण करवाएंगे। उनका घोषणा अभी तक घोषणा ही रह गया। अगर जो किउल स्टेशन है और आपका लखीसराय स्टेशन के बगल में जो दक्षिण साइड में है, अगर वहाँ पर पुल का निर्माण हो जाए तो आपको बताते हैं पूरा सुजगढ़ा विधानसभा, पूरा सुजगढ़ा विधान जो चानन एरिया सुजगढ़ा पड़ता है उसको क्या होगा कि इस समय सुविधा होगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ। डीपीआर बन के तैयार है, सरकार अब क्यों नहीं स्वीकृति देती है ये कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि एक अशोक धाम है, वहाँ जाकर देखिए। तो सरकार के तरफ से ये सब जो चीज़ है जरूरी है। तो लखीसराय ऐतिहासिक चीज़ रहा है और राजनीति का ये अड्डा रहा है। कृष्ण बाबू जब मुंगेर ज्वाइंट था तो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे यहाँ से आज़ादी के बाद। मैंने इसीलिए कहा ये अगर सियासत करनी है तो लखीसराय में आना पड़ेगा। और अगर बिहार को चमकाना है तो निश्चित रूप से लखीसराय को मत छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल।
करा बेहद जरूरी है। जरा मैम बिल्कुल 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 मैम, स्थितियाँ ये हैं और इस पर आप क्या, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं की क्या स्थिति है? जी बोलिए। आज़ादी के 70 साल के बाद जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी तब से हर तबके के लोगों का बेहतर स्थिति है, चाहे उसमें महिलाओं हो या पुरुष हो या युवा हो या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हों, सब विकास के पथ पर अग्रसर हैं। हाँ, माननीय विधायक जी ने अभी कहा कि महिला कॉलेज की आवश्यकता है और मैं इसके समर्थन में आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गवर्नमेंट से लखीसराय में हॉट है, लखीसराय जिला में, बड़हिया में है महिला कॉलेज, लेकिन लखीसराय जिला में भी एक महिला कॉलेज होनी चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करती हूँ। अब देखिए, बिल्कुल सरकार आप ही और विधानसभा अध्यक्ष हमारी है। जी जी, सरकार हमारी है, विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं। मैंने कहा कि बड़हिया में महिला कॉलेज है, ऐसा नहीं कि महिलाओं को इग्नोर किया गया है। गर्ल्स स्कूल लखीसराय में है, सेंट्रल स्कूल मेरे यहाँ है, एक एक करके सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। मैंने कहा कि आज़ादी के 70 सालों के बाद जब से एनडीए की गवर्नमेंट बनी, लखीसराय विकास के, पूरे बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, उसमें लखीसराय अग्रगण्य रूप में विकास के पथ पर अग्रसर है। और सड़कें भी टूटी हुई हैं और जिस तरीके से देखिए, नहीं मैं आ रहा था, मैं बढ़ैया से खुद आया हूं मैम, और स्थितियां हैं, टूटी हैं, हाँ बनी हैं, ये भी मैं मानता हूं। हाँ जी, जवाब दे देते हैं। मैडम को कहना है कि बढ़ैया में महिला कॉलेज है। मैडम, आपको पता है कि महिला कॉलेज कौन कॉलेज है? सरकार की कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है? ये तो हमको बताइए। मेरा कहना है कि कॉलेज का मतलब क्या समझ रहे हैं? सरकार की ओर से ये संस्था होनी चाहिए। प्राइवेट तो बहुत कुकुरमुत्ता की तरह खोल दिया है। बढ़ैया में है तो यहाँ लखीसराय में भी अगर हो तो बेहतर हो, यहाँ भी होनी चाहिए। आपका प्राइवेट न है, व्यवस्था हो, सरकारी हो। जहाँ तक मैडम का कहना 70 साल एनडीए तो आपका 70 साल से नया है। सुनिए, हम बोले 70 साल आज़ादी के बाद अगर पहले से नहीं किया हुआ रहता तो एनडीए क्या कर लेता? बेस बनाया हुआ है पहले का, अब बेस बना तब आगे बढ़ रहा है। और लखीसराय, अरे सुनिए, हम लोग इसके चलते थोड़ा सा कुछ अभी कहीं कमियां रह गई है। हमारे साथ और भी लोग इधर लाइए ना। देखिए, लखीसराय उपेक्षित है, सरकार किसी को हो। आज तक लखीसराय में जो जरूरी बुनियादी जो सुविधा होना चाहिए, आम आवाम के विकास के लिए जो चाहिए, हर जगह उसका कमी है, अभाव है, उसकी कमी है। और देखिए, कमी कहाँ है ये आपने देखा, आपने समझने की कोशिश की। एक तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कमी बताई जा रही है, दूसरा शिक्षा को लेकर कमी बताई जा रही है। हालांकि हम अभी भी आ रहे थे राजेश, और स्थितियां ये हैं कि बढ़ैया के आसपास सड़कें भी काफी वहाँ की दयनीय स्थिति है। नहीं, बिल्कुल सड़क की स्थिति खराब है। और जिस तरह से हमारे माननीय लोगों ने ये सवाल उठाया, एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, हम एक एक कर अगर एक मुद्दे पर, शिक्षाविद भी हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं और क्या शिक्षा की बातचीत हो रही है? हमारे यहाँ लखीसराय में 27 वर्ष जिला बने हुआ, लेकिन शिक्षा के मामले में काफ़ी लखीसराय कमज़ोर है। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि यहाँ के विद्यार्थी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना पढ़ाई कर सके। और रही लखीसराय की बात, तो लखीसराय किसानों का एक मुख्य बाजार है। यहाँ पर हमारे सारे व्यापारी जो है, जो अनाज के व्यापार करते हैं, किसान से अनाज खरीद कर वो कारोबार करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, हम लोग पहले एजुकेशन पे बात करें, कृषि पे भी आएंगे जी जी, उसके बाद एजुकेशन तो यहाँ एजुकेशन के नाम पर कोई ऐसी अच्छी संस्थान नहीं है जो कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। एकमात्र सरकारी कॉलेज कैसे महाविद्यालय है जो कि काफ़ी भीड़ बड़ा रहता है, और एक प्राइवेट कॉलेज आरलाल है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज भी लोग यहाँ से पलायन करते हैं। और समस्या है यहाँ पर रोजगार पलायन, ये भी समस्या है। हालांकि हमारे साथ हैं सर, कैसे और क्या देखते हैं? पहली बात तो शिक्षा पर हमको बोलना है। ये जो है सब बबीता जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आया है तो हम विकास हमारी सरकार कर रहा है। 15 साल से इनके पार्टी का मेले हैं, विधानसभा का अध्यक्ष है विजय सिन्हा जी, एक भी यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज खुलवाने के नहीं काम किए हैं, महिला कॉलेज खुलवाने के नहीं काम किए हैं, और कहीं भी विकास नहीं हुआ है। वह 30 मई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जयनगर लाल पहाड़ी पर आए थे, और उस समय विजय सिन्हा मंत्री थे।
उसके बाद ललन सिंह थे, सारे लोग आए थे। जब आए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जयनगर लाल पहाड़ी घोसी कुंडी के बीच प्रस्तावित पुल है, हम उसको बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कील से लखीसराय से कील के बीच ऐसे पुल बनाने की घोषणा करते पुल पुलिया की भी समस्या है, जरा शिक्षा पे बात कर लेते हैं और फिर आएंगे। हैं। सुना जाए, लेकिन आज तक जो है से नहीं बना है। जहां तक शिक्षा की सवाल है, शिक्षा जो है से यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, वह जो है से अभी तक नहीं हुआ है। कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ है, एकमात्र कॉलेज है। सर कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब से एनडीए की सरकार आई तब से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ अग्रसर काम किए हैं, जिसका उदाहरण है कि कौशल विकास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किए हैं। और जहाँ तक कि कॉलेज की बात है, तो जो गुणवत्ता चाहिए कॉलेज, एक केसेस कॉलेज छोड़कर बाकी यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ महिला कॉलेज होनी चाहिए और आईआईटी कॉलेज अगर खुलता है तो और अच्छी हो। क्या ये माना जाए थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? जी, आवश्यकता है। आवश्यकता है इस पर। इनसे पूछते हैं कि एनडीए के सरकार ने आपका कितना हाई स्कूल खोला है? दर्जनों से ज़्यादा खोल दिया है। जाकर देखिए, एक शिक्षा का एडमिशन लेने वाला नहीं है, ये स्थिति है। यही शिक्षा का गुणवत्ता है लखीसराय की। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए अजीत जी, सबसे पहली बात है शिक्षा पे आप सवाल किए। मैं निःशुल्क शिक्षा चलाता हूँ, बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो कॉलेज खोलने की बात आ रही है, बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्कूल खुले हुए हैं प्रारंभिक से लेकर प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक, उसमें शिक्षक का व्यवस्था ही नहीं है, पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है, अभी तक नहीं है। एडमिशन लेने के लिए जाइए तो पैसा लिया जाता है ना। एडमिशन लेने के लिए पैसा लिया जाता, गरीब बच्चों के लिए खोला गया है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। तो आप महिला कॉलेज की बात तो दूर हो गई, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो बुनियाद बनाने की जरूरत है। पहले तो बेस बनाने की जरूरत है। जब हम बेस बनाएंगे तभी तो महल बनाएंगे ना। तो बेस बनाने की जरूरत है, कैसे देखते हैं? लखीसराय जिला आज जो 27 वर्ष होने जा रहा है, तो 27 वर्ष में मुंगेर से जो खंडित हुआ है, जमुई जिला, लखीसराय जिला, शेखपुरा जिला, पटना जिला, तमाम जिला जो अग्रतर आगे बढ़ा है, उसके हिसाब से ये बिहार सरकार जो लखीसराय ज़िले में कार्य कर रही है, पूर्णतः शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजना है कि हर एक पंचायत में कस्तूरबा विद्यालय हो, हर एक प्रखंड में विद्यालय हो, हर एक जिला में विद्यालय हो। और सरकार की योजना है कि हर एक पंचायत में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे ज़िला नहीं जा सके, ज़िला से बाहर नहीं जा सके। लेकिन तमाम सरकार की योजना विखंडित हो चुकी है और सरकार की योजना पटल पे नहीं आई है। आप मान के चलिए कि डिग्री कॉलेज प्रस्तावित है कि प्रत्येक प्रखंड में होना चाहिए, लेकिन डिग्री कॉलेज कोई प्रखंड में सरकार का योजना नहीं है। ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना छात्रावास है। छात्रावास के लिए महादलित के लोग होते हैं, स्वर्ण लोग में भी गरीब लोग होते हैं, जो कि बाहर में रहकर किराया देकर पढ़ाई का काम करते हैं। अगर यहाँ उपलब्ध डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, छात्रावास हो, पुस्तकालय आवास हो, तो फिर लड़कों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब देखिए, स्थिति यह है कि छात्रावास की कमी, स्कूलों की कमी, शिक्षक की कमी, और जब ये तमाम कमियां हैं तो फिर शिक्षा को लेकर बात करना। देखिए, आबादी के हिसाब से जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, बस इतना। आबादी के हिसाब से नहीं है, बाकी कुछ चीजें हैं। कैसे देखते हैं? 2000 हम बोलना चाह रहे हैं, अच्छा, आते हैं प्रहलाद जी, आपके पास हम बोलना चाहते हैं 2009 में अल्पसंख्यक के लिए बलग में ही वहाँ पर आया था 2 करोड़ रुपया बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी जांच के नाम पर उसको ध्वस्त कर दिया गया कि यहाँ नहीं बन, दलदल है। और कुछ ही दिन में 10+2 स्कूल बन गया। कौन दोषी? सरकार दोषी है या नेता दोषी है, या बताया जाए। ये बड़ा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर राजेश, ये बड़ा सवाल है, कैसे देखते हैं? शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षक को वेतन ही 3-3 महीना सरकार नहीं दे रही। हमारे बबीता मैडम हैं और बीजेपी के एनडीए के हैं, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। अब शिक्षक को वेतन नहीं है, पदाधिकारी जो है डीओ से लेके बीओ सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। एनडीए की सरकार है, पैसा लेके पोस्टिंग करते हैं पदाधिकारी का और शिक्षक से पैसा वसूलते हैं इंस्पेक्शन के नाम पर। और हमारे माननीय विधायक जी कहे
कजरा में भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, चानन में होना चाहिए जो कि ग्रामीण इलाका है, प्रभावित है, कजरा में होना चाहिए, चानन में होना चाहिए, सुरगढ़ा में होना चाहिए, और यहाँ जो है लखीसराय में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसलिए कि बेगूसराय, मुंगेर, जम्मू और शेखपुरा का सेंटर है, इसलिए यहाँ पर डिग्री मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए। लखीसराय का पूरे ही जर्जर स्थिति है। 1 मिनट हमको समय दिया जाए। विधायक जी एक ठो मांग किए बहुत अच्छा पुलिया का, किउल रेलवे के बगल में, ये तत्काल होना चाहिए। पूरे चानन के लोग, पूरे सुजगढ़ा विधानसभा के लोग को आना जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रत्येक अस्पताल में नो डॉक्टर है, नो नर्स है, नो दवा है, नो कोई व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी भले कॉलेज खोल दें, स्कूल खोल दें, लेकिन 1400 विद्यार्थी, मैं पिपरिया मेरा गांव हुआ, वहां भी अभी नीतीश कुमार कहते प्रत्येक गांव को हम मुख्य सड़क से जोड़ेंगे। अभी भी बसौना, दी पिपरिया, कन्हरपुर, पथुआ जिला में सैकड़ों गांव हैं मुख्य सड़क से दूर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे पिछड़े हुए, शिक्षा तो है ही नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। MBA करके लड़का चाय बेचता है, BA करके लोग चोरी डकैती करता है। 302 के मुदाले को, सिपाही को, पुलिस को पकड़ने का फुर्सत नहीं है, लेकिन एक हमारे बाइक भाई को पकड़ कर तुरंत 500 रुपया, 4 चक्का वाहन को तुरंत पकड़ कर 1000 रुपया। ये तो भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति है। 1400 विद्यार्थी हमारे गांव के स्कूल में है, 4 गो शिक्षक, 1400 पे 4 शिक्षक, 4 शिक्षक। क्या समूचे बिहार की स्थिति है। और लखीसराय जिला में तो शिक्षा नाम की पूरे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिस तरीके से स्थितियां हैं, अगर 1400 छात्र हैं और उन पर उनके लिए सिर्फ 4 शिक्षक, तो वाकई में स्थिति, राजेश, स्थिति काफी गंभीर है। अभी आप लोगों ने देखा एजुकेशन की हमने बात की, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ कोरोना काल चल रहा है, एक बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। जैसा कि प्रहलाद जी ने अभी बताया कि स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ी चिंता है। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर सदर अस्पताल हो, हालात बहुत बेहतर नहीं है। पहले हम प्रहलाद जी से समझते हैं, क्योंकि विपक्ष में यही है, उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, जरा उनसे भी समझते हैं। प्रहलाद जी, हेल्थ को लेकर क्या अनुभव है आपका? देखिए, हेल्थ के संबंध में तो हम पहले बोल चुके हैं, हेल्थ का स्थिति बहुत खराब है। चूँकि जहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामायिक और ये रेफरल हो या अनुमंडलीय अस्पताल हो, पहला तो उसको जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं है, सुविधा नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर की बात करते हैं तो कम से कम जिला लेवल पर एक, अगर अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल है तो उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट निश्चित रूप से होना चाहिए हर बीमारी का। अब जाकर देखें स्पेशलिस्ट है एकाओ कि नहीं। ये लोग कहते हैं NDA की सरकार है, आपका हॉस्पिटल में आपका नर्स नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोग आप अनुबंध पर लिया है, अनुबंध वाला को थोड़ी डर है। अरे नियमित रहता तब ने उसको डर रहता है कि नहीं भाई हमको बर्खास्त कर देगा या दंडित कर देगा। अरे वो तो अनुबंध पर है, तो अनुबंध पर है तो अपना स्पेशल, अपना नर्सरी, अपना तो प्राइवेट तो खोले हुए है, तो ज़्यादा प्राइवेट में वो लोग ध्यान देता है और सरकारी में ध्यान नहीं देता। स्थिति देखिए, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के संबंध में अगर लखीसराय जिला है तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। और अन्य चीज़ में देखिए, लखीसराय जिला 2 भाग में बांट दीजिए, एक आपका करारी, एक बरारी। बरारी मतलब दीरा इलाका में आप जाइए, देखिए कि ऐसा स्थिति कि एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि दियरा इलाका में वो सही ढंग से वहाँ पर इलाज करवा सके। बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन क्या कीजिएगा, किसको कहने के लिए जाइए? नहीं, कहना तो पड़ेगा। मैं तो पूछूंगा, आप एक चीज बताइए, कोरोना काल से तो पूरा देश प्रभावित है, लेकिन कोरोना से पहले, भगवान करे कोरोना अब ना रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात इतने क्यों खराब हैं, जबकि केंद्र में अश्विनी चौबे जी मिनिस्टर हैं, यहाँ पे मंगल पांडे जी हैं, जितने दोनों भाजपा से।
जी जी, जितने बताया जा रहे हैं वास्तविकता वो नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी हुई है। आज लखीसराय में 300 शैय्या के अस्पताल हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और सारे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। जब भी आए जाके हॉस्पिटल देखें, अभी रोगी का लाइन लगा हुआ होगा, इलाज हो रहा होगा। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि अनुबंध पे डॉक्टर हों, चाहे वो अनुबंध पे हों या जो हो, इलाज तो करते हो। पहले डॉक्टर तो मैम नहीं, एक सेकेंड नहीं, डॉक्टर तो मैम पीएमसीएच में नहीं है तो लखीसराय में कहां से होंगे? में डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हैं। जिस बेड पे आज रोगी रहते थे उस बेड पे पहले कुत्ता सोया करता था, लेकिन आज रोगी का इलाज हो रहा है। आज रोगी का इलाज, डॉक्टर हो तब तो कमियां हैं, ये मैं मानती हूँ। यही मैं जानना चाह रहा हूं। ये मैं मानती हूँ कि कमियां हैं और बेहतर सुधार की और बेहतर व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या अनुभव है? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? लखीसराय ज़िले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक प्रखंड में जो हॉस्पिटल है, खासकर जो सिविलियन होना चाहिए, सिविल सर्जन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो हर एक पद पे नियुक्त लखीसराय ज़िले में नहीं है। अगर हमको फिजिशियन से इलाज कराना है तो लखीसराय हॉस्पिटल का स्थिति है कि सर्जन देख रहे हैं हमें। अगर हमें स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर से दिखाना है तो वो फिजिशियन देख रहे हैं। तो स्थिति यह है कि कोटिवार जो पदवार होता है सरकार की, वो नहीं है। वो नहीं है सर। यहाँ हेल्थ की भी स्थिति आपके नज़र में क्या बेहतर है, जिस तरह से अभी बबीता जी कह रही हैं? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षा ही नहीं है तो हेल्थ तो होना ही लाजमी है। और हेल्थ की जहाँ तक बात हुई, अभी जैसे ने बबीता मैम कही कि जाकर देखिए लाइन लगा हुआ, तो ऑटोमेटिक रोगियों का लाइन लगा, डॉक्टर है ही नहीं तो लाइन में खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा, पता नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना वो क्लिनिक से आएंगे तब जाकर 4 बजे 5 बजे उसका पेशेंट को देखा जाएगा, तब उसको इलाज होगा। माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 20 वर्षों से है, लेकिन आप अपने विधानसभा में हमारे खबर पंचायत का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ, इनके भी सरकार रही है। एक सेकंड सर, सीधा सवाल आप। अरे हमसे सवाल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वह होता है एक एरिया के अंतर्गत। इनका कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितना भी है सुजगरहा विधानसभा में तो सिर्फ नाम के है, सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। आप जा कर के देख लीजिए, लिस्ट होगा 100 से ज़्यादा, लेकिन जाइए तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, उसमें है कि नहीं। आप जाकर देख लीजिए। तो ये तो स्थिति है सर। चलिए, स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। स्थिति सर बहुत बेहतर है क्या? जी नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति तो दयनीय है, इसमें सुधार की अति आवश्यक है। जी सर, अति आवश्यक है सुधार। कोरोना काल से पहले भी, कोरोना में भी हालात सेम हैं, कुछ बदले हैं, अच्छे हुए, खराब हुए? स्वास्थ्य की व्यवस्था, कहीं डॉक्टर है तो कहीं नर्स है, कहीं डॉक्टर नहीं है नर्स नहीं है, और कहीं दवाई भी नहीं है। जो बात है लखीसराय के इतना हालत है, चाहे वह प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला में हो, जो ऐसे कोई डॉक्टर भी समय पर नहीं बैठता, डॉक्टर है भी नहीं है। कुछ लोग का पोस्टिंग है तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है, थोड़े मरीज को देख रहा है। बबीता जी कहते हैं कि नहीं इलाज हो रहा है, दवाई तो हेबे नहीं करता, डॉक्टर हेबे नहीं करता, इलाज कहाँ? इलाज किसका होगा? कपार फूटता है ना तो पीएमसीएच कर देता है रेफर। कपार फूटता है तो प्राइवेट, सरकारी डॉक्टर जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कर देता है रेफर, कहा कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो। यही स्वास्थ्य का केंद्र यहाँ है, यही व्यवस्था है स्वास्थ्य का। सर, स्वास्थ्य को लेकर ये लोगों का नजरिया है, आपका कैसा अनुभव है? ये बात सत्य है कि ये सरकार जो है बिहार और खासकर लखीसराय में बिल्डिंगें बनाने के काम की है, 200 शैय्या का हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, लेकिन अगर इलाज के मामले में कोई पेशेंट अगर वहाँ जाए तो सीधी तौर पर चेकअप करके उनको ट्रांसफ़र पीएमसीएच कर दिया जाता है। डॉक्टर कहने का डॉक्टर बैठ रहे हैं, लेकिन इलाज नाम का कहीं चीज़ नहीं है। इससे लखीसराय के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक से भी नाखुश है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते लखीसराय को जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा यहीं पे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद भी हालात क्यों खराब हैं? कुछ लोग और हैं, उसके बाद फिर आगे हम अविनाश आएंगे, वो आपको बताएंगे। सर, हेल्थ को लेकर आपका जिस तरह से उम्र है, कई सरकारों को आपने देखा है, कितना बदला लखीसराय का हेल्थ सिस्टम?
बदलाव नाम मात्र का भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं प्रमाण के साथ कहूँगा। आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। दूसरी बात, कोई भी अस्पताल, जी सर, लेकिन आदमी नहीं है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो तो बता दिए कि सैकड़ों में है, लेकिन कागज पर है, कहीं ना कहीं नहीं, कागज पे है, धरातल नहीं है। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंस है, पोस्टिंग भी है। हाँ, नर्स का पोस्टिंग भी है और कुछ डॉक्टर का भी कहीं कहीं पोस्टिंग है। कहाँ है? पेपर पर सिर्फ, लेकिन कहीं भी आप जाइए, जाकर देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र में कहीं भी कोई इलाज, कहीं भी कुछ नहीं है। मैं एक सेकंड तुरंत आ रहा हूँ, जरा इनके बाद तो मैं आप सीधा आऊंगा। देखिए, मैंने पिपरिया पंचायत में 20,000 पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नर्स नहीं, दवा नहीं, कागज पर होगा, मैं मानता हूँ, धरातल पर नहीं है। दूसरी बात, मैं इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो काम आप करते थे वो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव करते थे। सेवा का काम, हॉस्पिटल में भोजन पहुँचाना, सारा काम का आप ही को तो मदद कर रहे थे। फिर बेवजह उनको जेल में क्यों आप रखे हुए? आप 302 का मुदाले को पकड़ नहीं पाते हैं, और वो ऐसा आदमी को पकड़ कर जेल में जो कि गरीबों का दिन रात मदद करते थे। अब 32 साल से क्या रोड पर नहीं थे? 32 साल से फरार थे, जो अभी उनको केस में पकड़ कर जेल दे दिए। 32 साल से क्या फरारी थे वो? आपका सवाल जो है लोगों के जहन में है, सर स्वास्थ्य को लेकर क्या वाकई में आपको लगता है कि बहुत कुछ बदला? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में लखीसराय अभी आपको सांप काट ले और कुत्ता काट ले तो एक सुइया हॉस्पिटल में नहीं है। और जितना प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, कजरा, चानन, सुरगढ़ा, जितना देहात क्षेत्र में डॉक्टर और नर्स जाती ने, मास्टर को तो आप लोग पकड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर को पकड़ते नहीं है। ज़्यादा बोलिए, हम बोलेंगे तो जब नीतीश जी आते हैं हमको जेल भेज देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी से हम मांग करते हैं कि आप आइए और उनको भी डिबेट में लाइए, है ना, विजय सिन्हा जी को, और वो आवे और देखें स्वास्थ्य शिक्षा क्या स्थिति है। बद से बदतर है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष लखीसराय गौरव थे, लेकिन वो अपने गौरव को नहीं बचा पा रहे। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से अभी सर जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर तमाम, चाहे सदर अस्पताल हो, मंडल अस्पताल हो, हम उसमें सदस्य हैं, ठीक है, हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में समस्या अनेक है, क्या बता देते हैं। अगर आप बहुत बड़ा पैरवी हैं और आपका बेटा डॉक्टर है, कभी नहीं हॉस्पिटल जाएगा। या लखीसराय का सिस्टम है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहीं से सेटिंग है सीएम से, और सीएस को नहीं पूछता तो आम जनता का क्या होगा। आप लोग आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ बहुत बार उठाए हैं, और इस सरकार में कभी आवाज़ दलित का उठाने से पहले उसको बंद कर देगा लखीसराय में। ऐसा हुआ है, जैसे यहाँ पर ही चारण बलग में पूरे प्रखंड में बन गया कस्तूरबा विद्यालय, लेकिन वहाँ नहीं बना। पूरे जिला में बोला गया था कि अशोक धाम के पास चौकी बनेगा, पुलिस चौकी, लेकिन नहीं बना। जहाँ धर्मशाला है, गई गुरुआ का शादी ब्याह होता, वहाँ बना दिया है पुलिस चौकी। बहुत सा इस जिला में जो है एक आदमी से चल रहा है, और खास करके लखीसराय में विकास के नाम पर, अगर लखीसराय गया नाम तो हो नहीं सकता है विकास। अगर बढ़ैया, अब ऐसे बता देते हैं, विकास के नाम पे विनाश है। हाँ, विनाश। एक चीज बताते हैं, बनना चाहिए पुलिस लाइन बढ़ैया में, और शिक्षक बनना चाहिए लखीसराय में, इसलिए कि मुख्य बाजार है। लेकिन उल्टा हुआ, नवोदय विद्यालय बढ़ैया में गया और पुलिस लाइन लखीसराय चला आया। अगर वहां बना है तो यहाँ भी बन जाए तो कोई हर्जा नहीं है, सबको फायदा होना चाहिए। सर स्वास्थ्य को लेकर क्या आपका अनुभव है? मेरा तो बस यही अनुभव है स्वास्थ्य को लेके कि एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे कि जहाँ पे ये इंटरव्यू हो रहा है, जस्ट इसके पीछे में हमारे जन्म से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें कि सदा कुत्ता का बसेरा रहता है। अभी भी है? अभी भी है। अगर यहाँ से लाइव दिखाया जाए तो यहाँ कैमरा वहाँ पे चला जाएगा, और अभी भी 2-4 कुत्ते वहाँ नज़र आ जाएंगे, मगर मरीज और एक डॉक्टर हम अपने जीवन में तो वहाँ नहीं देखे। हम 30 वर्षों से इस गांव में जन्म लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखे, मगर आज तक नहीं सुने कि एक
बुखार का भी टेबलेट्स हॉस्पिटल में बांटा गया हो या कभी डॉक्टर बैठा हो। और सुनने में आता है गरीब बिशनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र 10 ब्लॉक में है, बस मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस में है। अगर उसको अभी देख लिया जाए चल के कि किन डॉक्टर का नियुक्ति है, कौन कौन मरीज आते हैं, हम आज तक एक बुखार का टेबलेट वहाँ बढ़ते नहीं। ये लगता है अच्छे दिन है क्या अविनाश? तो ये यहीं के लोग बता रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम इसी को लेकर है और लगातार डीटीवी भारत की टीम जो है वो अभी लखीसराय में जरूर पहुंची है, लेकिन तमाम जिलों में भी पहुंचेगी, वहां से भी खास कार्यक्रम करेंगे। देखिए बातचीत हमने जितनी की है और यहाँ के ही लोग हैं, लखीसराय के निवासी हैं, कोई नेता हैं तो कोई शिक्षाविद हैं तो कोई व्यवसायी हैं, तमाम लोग हैं हमारे साथ, तमाम गेस्ट पैनलिस्ट है, बड़ा गेस्ट पैनलिस्ट है। और ये गेस्ट हमें बता रहे हैं कि लखीसराय की स्थिति क्या है। देखिए, स्थिति ये है कि शिक्षा की मांग है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की मांग है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे अभी बता रहे हैं किस तरीके से बगल में स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां स्थितियां खराब हैं। देखिए, स्थिति यह है, 2-3 चीजें निकलकर सामने आ गई हैं। शिक्षा में बेहद आवश्यकता है यहाँ पर बहुत बेहतर करने की, और यहाँ पर उम्मीदें हैं, यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि हम कुछ और बेहतर करें, यहाँ से बाहर नहीं जाएं, यहाँ पर हमें वो तमाम कॉलेज मिले, हमें तमाम वो सुविधाएं मिले, पुल पुलिया मिले, सड़क मिले, तमाम चीज मिले, लेकिन नहीं मिलती है तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि ये तो बात सिर्फ 2 पैटर्न पर अभी राजेश हमने की, एक तो शिक्षा की बात निकलकर सामने आई, दूसरी स्वास्थ्य की, तीसरी जरा व्यवसाय की बात कर ले क्या, क्योंकि व्यवसाय नहीं है तो शायद स्थितियां, बिल्कुल एग्रीकल्चर, किसानों की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि किसानों की स्थिति देश में जितनी अच्छी है वो समझ सकते हैं आप। की व्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई है, कृषि पर टिकी हुई है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, तो यह स्थिति है। और देखिए, हमारे साथ सबसे पहले अगर किसी के पास में जाऊंगा तो तमाम जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं, हम जरा स्टार्टिंग से जरा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिस तरीके से हैं सुवीन कुमार वर्मा जी हैं। सर, आप अच्छे तरीके से समझते होंगे व्यवसाय को, व्यवसायीकरण को, किस तरीके से है, किसानों की भी क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसे देखते हैं लखीसराय आज के डेट में इन तमाम चीजों पर भी इतना पिछड़ा क्यों? पिछड़ा सर इसलिए है कि जो है हमारे यहाँ ये लखीसराय बाजार किसान आधारित बाजार है, और किसान जो है अपनी अनाज को लखीसराय के व्यापारियों के पास स्टोर के लिए भेजती है। यहाँ व्यवस्था ये है कि अगर किसान व्यवसायियों के पास अनाज स्टोर कर देती है तो प्रशासन के लोग जो है उसे उस अनाज को काला बाजारी के नाम पर छापामारी करती है और हमारे व्यापारियों को तंग तबाह करती है। इससे किसान भी प्रभावित, हमारे बाजार भी प्रभावित और हमारे व्यवसाय भी प्रभावित है। रही बाजार की तो बाजार में सुरक्षा नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। तो आज भी जो है आपदा घटना जो है घटते रहता है, दुकानदारों के साथ जो है आपदा की चोरी डकैती की घटना होते रहती है। इससे हमारे व्यवसायी भी परेशान रहते हैं। जो बाजार जो आने वाले जो हमारे जो ग्राहक है वो आने में भी भयभीत महसूस करते हैं। तो ऐसे हालात में इस बाजार को सुरक्षा की ज़रूरत है और किसान जो अनाज हमारे यहाँ लाते हैं उनकी अनाज को भी सुरक्षित रूप से अन्य जगहों पर जाए, इसके लिए आज के साथ साथ किसानों की भी सुरक्षा की जरूरत है और मार्केट की जरूरत है, एक बड़े मार्केट की जरूरत है। और उस मार्केट के तहत फिर किसानों के जब माल बिकेंगे, जब स्थितियां होंगी, तब शायद जाकर व्यवसाय सही तरीके से यहां पर हो पाएगा और तभी जाकर कम से कम आम लोगों तक वो समस्याएं दूर हो पाएंगी, वो चीजें पहुंच पाएंगी। मोती साहब जी हैं हमारे साथ, किस तरीके से और क्या देखते हैं किसानों की क्या समस्या? पहली बात तो हमारा जो क्षेत्र है लखीसराय जिला वह किसानों की क्षेत्र है और किसान पर ही जो है सही मार्केट जो है निर्भर करता है। बरहिया टाल जो पूरा जो है से लाखों एकड़ में है और वो दियारा क्षेत्र है, वहाँ जो है से रबी फसल होता है, वह चना होता है, मसूर होता है, उसके बाद जो है से दियारे क्षेत्र में मकई होता है, गेहूं होता है। लेकिन सरकार ने ये एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार कहा कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की गल्ला खरीदेंगे, लेकिन आज जो है से गेहूं कोई लेने वाला नहीं है, न कोऑपरेटिव खरीद रहा है न कोई खरीद रहा है और किसान औने पौने दाम में जैसे व्यापारियों के यहाँ गल्ला बेच रहा है। धान भी जो ऐसे नहीं लिया, सिर्फ सरकार घोषणा करता है लेकिन किसानों के हित में नहीं काम करता है। जहाँ तक बरहिया टाल की सवाल है तो बरहिया टाल में रोड नहीं है, बरहिया टाल दो फैसला नहीं है, दियारे क्षेत्र में रोड नहीं है और बरहिया से दरोग तक जो है सो रोड अभी तक नहीं बना है। और सुनिए, उसके बाद सुना जाए, और उसके बाद लगबत्ती स्थान से लेकर करके और
टाल क्षेत्र में चूहर मल स्थान तक जो है से वहाँ सड़क बन जाए और फैसला कर दे तो पूरे बिहार को देख सकता है हमारा लखीसराय जिला। तो लखीसराय जिले में अगर कृषि के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाए तो यहाँ की स्थितियां सुधर सकती हैं। आसपास के जिलों में भी अनाज की कमी जो है या फिर अनाज को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या व्यवसाय को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको सुधारा जा सकता है। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं, जिला विधिक संघ से हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं और क्या परिस्थितियां, व्यवसाय को लेकर बात करें या फिर किसानों की बात करें? देखिए, किसानों की समस्या तो है, ये इससे कहीं छुपी हुई नहीं है। यहाँ लखीसराय का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति में कहीं पानी का अभाव है, कहीं और जिस एरिया में पानी है वहाँ बोरिंग का अभाव है, जिसके कारण दोनों कारण से किसानों की समस्या नित्यदिन बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक कोऑपरेटिव की बात अभी हमारे महाशय जी मोती जी ने कहे कि कोऑपरेटिव से धान लखीसराय में इस बार सबसे अधिक खरीदी गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। गेहूं की खरीद कोऑपरेटिव के माध्यम से ली जा रही है, इसमें भी किसानों की स्थिति खराब। जी, फिर भी किसानों की स्थिति खराब, ये समस्याएं हैं। देखिए, अभी सुबोध जी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहे कोऑपरेटिव के माध्यम से धान, मसूर या गेहूं खरीदा गया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, बिचौलिया के माध्यम से खरीदा जाता है और किसानों के नहीं, पैक्स के माध्यम से खरीदी जाती है, बिचौलिया कहीं नहीं है। नहीं, ये तो कहने की है, बिचौलिया के माध्यम से कहीं न धान खरीदी जाती है न गेहूं। सुनिए, ये नीतीश जी की सरकार है, दुनिया में कोई भी सरकार हो, बिहार के अंदर इतना भ्रष्ट सरकार है, बिना पैसा का एक कर्मचारी है, अफसर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। अविनाश कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को समझते हैं, समाज के लिए काम किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जैसे कि सुबोध जी कहे, मोती जी कहे कि यहाँ तो भ्रष्टाचार 100% जिसको पीड़ित बोलते हैं ना, साफ एकदम भ्रष्टाचार है। और कोऑपरेटिव जहाँ तक बात हुई, उनसे पूछा जाए, जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा जाए कि बिचौलिया के माध्यम से नहीं खरीदा जाता है तो छोटे मोटे किसान से खरीदा थोड़ी जाता है। बड़े बड़े किसान हैं जो पहुंच वाले हैं, उनसे गेहूं धान खरीदाया जाता है, छोटे किसान से गेहूं धान नहीं पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात है, कृषि समस्या हम लोगों के लिए सुसगरा विधानसभा में माननीय विधायक जी से भी मांग कई बार उठा चुके हैं कि हमारे जो आने जाने का जो व्यवस्था है काफ़ी दयनीय है। और पुल पे रेल के पटरी में घुसकर कई बार घटना भी हो चुकी है, लेकिन आज तक सरकार इस पे ध्यान नहीं दी है और आज भी घटना का शिकार होने के लिए तत्पर है। किसका बेटा जाएगा, किसका पति मरेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। समस्या है। शिक्षाविद हैं हमारे साथ सत्यप्रकाश जी। स्थितियां ये हैं, एक तो शिक्षा पे हमने आपसे बातचीत की, जो समस्याएं हैं वो निकल कर आई, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप तमाम चीज़ों को देखते हैं, आप किसानों की स्थिति को भी देखते हैं और व्यवसाय को भी समझते हैं। कैसे देखते हैं? जिला कहाँ? सबसे पहले देखिए, किसान का समस्या तब दूर होगा, सरकार जो अनाज स्टोर होता है, कोल्ड स्टोर अगर हर एक पंचायत में अनाज स्टोर निर्माण कर दें, जो किसान 20 किलोमीटर से चलकर अपना अनाज मार्केट में जाकर बेचने का जो काम करते हैं, जो रास्ते में उनकी परेशानी होता है, अगर सरकार कोल्ड स्टोर, अनाज स्टोर हर एक पंचायत में निर्माण कर दे तो वहाँ के किसान अपने नज़दीकी कोल्ड स्टोर में अनाज दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं। दूसरी बात, जो सरकार रेट का जो निर्धारित सरकार करती है, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार और किसान की प्रतिनिधि बैठकर रेट को तय तमन्ना करें। अगर किसान उपजा रहे हैं अनाज को और फल सब्जी किसान उपजा रहे हैं और रेट सरकार निर्धारित कर रही है, तो कहीं न कहीं बीच में खामियां हैं। अगर सरकार और किसान के प्रतिनिधि तालमेल से अगर रेट निर्धारित करती है और हर एक पंचायत में कोल्ड स्टोर, अनाज स्टोर उपलब्ध कराते हैं, हर एक पंचायत में सरकारी बोरिंग हो, तो किसान का समस्या जरूर दूर होगा। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आने जाने में अनाज का नुकसान होता है, एक तो उसमें कमी आएगी और साथ ही साथ अनाज सड़ेगा नहीं। कहीं इस जिला में अनाज स्टोर है ही नहीं, लखीसराय जिला में जो कोल्ड स्टोर होना चाहिए वो नहीं है, इसके वजह से किसान परेशान है। मैम, किसान परेशान है और ये स्थिति देखिए, कहीं कोल्ड स्टोर नहीं है और ये सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं। जैसे प्रत्येक पंचायत में पैक्स है और प्रत्येक पैक्स में गोडाउन है, वहाँ रबी और खरीफ दोनों फसल का खरीद किया जाता है और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य डायरेक्ट किसान के खातों में जाती है। किसान के खातों में कहाँ जा रही है? किसान के खातों में। यहाँ ये कह सकते हैं कि जो योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपए जाते हैं, वो जा रहे हैं। जी नहीं, किसान का समर्थन मूल्य डायरेक्ट किसान के खातों में जा रहा है। फिर भी किसानों की स्थिति खराब है। जी नहीं, किसान की स्थिति खराब नहीं है, किसान की स्थिति बेहतर हुई है और बेहतर करने के पक्ष में हमारी सरकार कार्यरत है। दिन प्रतिदिन सरकार के किसानों के लिए चिंतित है
और किसान की चिंता कर रही है। सरकार उसके खाते में 2000 6000 जो दे रही है वो अलग से डीजल अनुदान है। आज आप अगर किसान का कोई भी उपकरण खरीदते हैं कृषि संबंधी तो उस पर सब्सिडी है। सब तरह से किसान की स्थिति बेहतर बनाने के और हमारी सरकार अग्रसर है। लगता है प्रहलाद जी की ये जो कह रही बबीता जी, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, सूर्यगढ़ा की क्या स्थिति? अरे सुनिए, किसान का जो विषय है वह विषय 2 मिनट में इसका विस्तार से चर्चा नहीं किया जा सकता है। किसान और कृषक एक समुद्र है और इसको संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि किसान अपने बल पर, समझ रहे, अपने बल पर जो भी कर रहा है किसान अपने बल पर कर रहा है। सरकार का कहीं सहयोग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर सरकार का सहयोग होता तो निश्चित रूप से किसान का बेहतर स्थिति होता है। अब पैदा करता है, आलू हो, प्याज हो, इस तरह का जो आपका कैश क्रेडिट जो फसल है, वैसे फसल को आप ओपन में रखिएगा तो वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर सरकार चाहती तो निश्चित रूप से जो किसान इस तरह का फसल का पैदा कर रहा है उसके लिए बहुत से लोग बताए कि कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था करता है। और होता है क्या है कि सड़ने गलने के कारण वो किसान बेचारा, चाहे सब्जी हो चाहे उस तरह का पैदावार हो, उसको उन्हें भाव में बेचता है। व्यापार लेकर क्या करता है, उसी को कुछ समय के बाद अगर वो 5 रुपया में बिकता है तो 50 रुपया में बेचता है। ये स्थिति है किसानों की स्थिति। सुनिए ना भाई, किसान का स्थिति तो खराब है। किसान की स्थिति में कोई बाजार समिति पहले था तो एक व्यवस्था था, चलो भाई चल रहा था। अभी वकील साहब अभी चुना करके महासचिव हुए हैं कल, तो धन्यवाद भी दे दिए हैं। तो इनका कहना है कि धान भी ले रहा है, गेहूं भी ले रहा है। तो धान गेहूं ले रहा है, किसको ले रहे? एक लिमिटेशन में ले रहे हो। धान जितना पैदा करता अगर उतना सब उठा लेते, ले लेते तब तो बढ़िया था। तीसरी बात है कि अगर लोहा पैदा कर रहा है फैक्ट्री से, तो लोहा का दाम कौन लगा रहा है? सरकार लगा रहा है कि वो लगा रहा है? वो लगा रहा है। खाद अगर पैदा कर रहा है तो कौन दाम लगा रहा है? जो पैदा कर रहा है वो लगा रहा है। कंपनियां लगा रही है लेकिन किसान के दाम सरकार लगा रही है, कहना चाहते हैं। तो सरकार, अब किसान इतना बेचारा कमजोर है कि जो ये पैदा कर रहा है और उसका मूल्य का निर्धारण सरकार कर रही है, बाहर है सरकार। ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से किसान जब पैदा करता है तो उसको मूल्य निर्धारण करने के लिए राइट दो, उसको छोड़ दो। बड़ी मांग की है और जिस तरीके से स्थितियां हैं, वाकई में अगर किसान पैदा करता है तो उसको हक मिलना चाहिए कि वो अपने अनाज को कितने दामों पर बेच सकता है या बेच सकता है, तो किसको, कहां और कैसे। हमारे साथ है प्रेम शंकर चौधरी जी हैं, निदेशक हैं होटल बुद्धा रेसिडेंसी के, व्यवसायी हैं। सर, कैसी स्थितियां हैं लखीसराय में? क्या ढंग से व्यवसाय कर रहे हैं? हम कोई आरोप प्रत्यारोप किन्हीं पे नहीं लगाए, समझना चाहता हूं। हम 2 मुद्दे हमारा है, हमारे व्यवसायिक वर्ग की ओर से हम 2 मुद्दा का मांग करते हैं। हमारे माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे बबीता जी बैठी हुई हैं, और बहुत बड़े ओहदा पे लखीसराय विधायक आज के डेट में जो है पूरे बिहार में है, विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चाहें, और माननीय ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगर वो चाहें तो सेकंड सीएम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा 2 मुद्दा यहाँ है। एक सबसे बड़ा व्यवसायिक के तौर पे एक मुद्दा है कि एक ऐसा रोजगार यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है जिससे 10,000 युवा यहाँ पे जो है उनको रोजगार मिल सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वह भी एक रोजगार है जिससे कि लोग पकौड़ा बेच के 500 रुपया कमा के ले आते हैं, या मूंगफली बेच लें या कोई भी काम कर लें। तो हमारे पास एक चूल नदी जो है एक पुराना नदी है और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और इस पे अगर 1 किलोमीटर का अगर एक डैम बना दिया जाए इस नदी पे, और पानी को रोक के अगर यहाँ पर जो है पार्किंग और पूरा व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए इस नदी पे, तो लाखों लाख युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम गए हैं घोड़ा कटोरा जो है राजगीर गए हैं,
वो हमारे सिरिंगी ऋषि के मुकाबले में 1% नहीं है, मतलब कि वो कुछ भी नहीं है। अगर सिरिंगी ऋषि को अगर डेवलप किया जाए तो लाखों लाख सेनानी सिरिंगी ऋषि जो है साल में आएंगे और करोड़ों अरबों का रोजगार वहाँ पे उत्पन्न होगा। तो हमारे व्यावसायिक वर्ग से यही मांग है कि क्यूल नदी पे एक डैम बनाकर पानी को रोक के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और सिरिंगी ऋषि को जो है टूरिज्म क्षेत्र जो कि पहले से भी घोषित है, कई मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, कई सरकार कई एमपी विधायक इस पर पहल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिरिंगी ऋषि को अगर बढ़ावा मिले तो लाखों लाख में रोजगार उत्पन्न होगा। हो सकता है पर्यटन के क्षेत्र में अगर बेहतर काम किया जाए तो यहाँ की स्थितियाँ बदल सकती हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बदल सकती है और आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है, उसमें सुधार हो सकता है। हमारे साथ जॉन मिल्टन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट के। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे साथ क्योंकि प्रहलाद जी को कहीं निकलना है, इसलिए सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जाते जाते जनता से अपील क्या करेंगे? लखीसराय को विकसित बनाना है कि क्या करना है? देखिए, जनता से यही अपील है कि लखीसराय जिला सबका है, इसलिए चाहे जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो या आम पब्लिक हो या मीडिया के लोग हो, कोई भी लोग हो, लखीसराय को सबको मिलजुल करके लखीसराय के हर दृष्टि से हर विभाग में विकसित करना है, ये संकल्प लेना चाहिए हम सबों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े और अपनी तमाम बातें कहें। तो देखिए, प्रहलाद यादव जी थे और वो उनको समय है कहीं निकलना है, हालांकि बहुत जल्दी हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे, बस कुछ देर बचा है। कुछ और हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं और इनसे सर केंद्रीय विद्यालय को लेकर भी जरा पूछें। एक केंद्रीय विद्यालय बहुत दिन से उसका जगह मिल गया है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। सुनते हैं कि बन रहा है, चयन हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि केंद्रीय विद्यालय जितना जल्दी हो इसको शुरू किया जाए। और एक चीज़ हमको आज गजब लगता है, वो आपका खगौर जो है, खगौर एक नया आपका थाना बना है और वो थाना को वही केंद्रीय विद्यालय के बगल में ही बनाना चाहता है, चूँकि वहाँ जीआरपी का भी थाना है, आरपीएफ का थाना है और ये थाना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? एक एरिया 5 पंचायत का एक एरिया लिया है, तो उसको तो कम से कम वहाँ से कहीं मिडिल स्कूल में बनावे जहाँ से कंट्रोलिंग हो। तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में प्रशासक को भी बोले थे, लेकिन आप तो जानबे करते हैं जिसकी सत्ता होता है तो विपक्ष का कितना सुनता है, आप लोग को भी मालूम है। देखिए, बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि चलिए हम चाहेंगे कि सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत करे, इस पर काम करे। केंद्रीय विद्यालय की मांग की है प्रहलाद यादव जी ने और केंद्रीय विद्यालय अगर बनता है तो यहाँ के छात्रों और छात्राओं को बेहद फायदा मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर अपनी। और नदी में उसी के बगल में नदी में क्यूल जो बता रहे हैं, अगर वहाँ पुल बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए हैं, क्यूल नदी में लखीसराय और क्यूल स्टेशन के दक्षिण कहीं पर भी बना दें, कोई आपत्ति नहीं है, बन जाएगा तो सुजगरहा के 28 पंचायत 10 पंचायत आपका चानन का, यानी लाखों लोग को फायदा हो जाएगा। ऐसे अभी क्या होता है जानते हैं, अब लोग बाजार जाना है तो ऐसे घूम करके इसी रोड से आएगा, घूम करके 12 किलोमीटर घूम करके 13 किलोमीटर जिला जाएगा, ये स्थिति है। अब बताइए कितना दिक्कत है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पुल को भी यथाशीघ्र इसको बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़कर अपनी तमाम बातें रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव जी। सर आप हमसे जुड़े और अपनी बातें कहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जरा और भी डिबेट को आगे बिल्कुल तो आते हैं। और जिस तरीके से अभी हमारे साथ जॉन मिल्टन जी हैं और जिस तरीके से स्थितियां हैं, सर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था किसानों और लेकर आपकी पार्टी, और आप किस तरीके से देखते हैं व्यवसाय की बात करें? सरकार अभी विफल है, सब कुछ में विफल है। किसान से लेके अभी जो नया स्कीम बता देते हैं नए, उसका हम लाभ ले चुके हैं, उद्यमी मुख्यमंत्री योजना के 2018 में, और अभी तक तीसरा किस्त नहीं मिला। मतलब ये स्थिति है, योजनाओं की किस्त भी नहीं मिल रही। और दूसरी बात, यह पैसा 200 करोड़ रुपये वापस चले जाते थे। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सिद्धार्थ साहब को, इसलिए
कि एससी जाति से वो आते थे, कहता है पैसा वापस क्यों जाते थे, तो उसको बताया गया, तो उसमें क्या किया, 10-10 लाख रुपया करके दिया गया, पैसा घट गया। अब सरकार क्या किया इस बार कि सभी को दे दिया, तो हम कहते हैं सबको दिया जाए, लेकिन मेरा हक का दिया जाए कैसे? 200 करोड़ पर अनुसूचित जाति का रुपया है, तो 200 करोड़ अति पिछड़ा होना चाहिए, 200 जनरल को 600 करोड़ में बांटना चाहिए। लेकिन नहीं, यह सरकार जो मुख्यमंत्री योजना लाया है, महिला योजना लाया है, ढोलक बजा रहा है, या अनुसूचित जाति का पैसा है, बंदर बांट हो रहा है। आने वाला दिन में ये भी जेल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए स्थितियां ये हैं, सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ राकेश कुंदन जी हैं, नियोजित शिक्षक संघ से हैं आप। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसानों की स्थिति दयनीय है। पहला नंबर तो किसान को खाद जो मिलता है वो काला बाजारी से मिलता है, उचित दाम पर नहीं मिलता है, और डुप्लीकेट खाद मिलता है, बीज भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता है। जहाँ तक सिंचाई की आप जहाँ डिबेट ले रहे हैं, 3 नलकूप है यहाँ पे, वो बंद है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। लोग अपना किसी तरह से निजी नलकूप से पटाते हैं। लालू जी ने 1990 में 1 एकड़ पर बोरिंग और 4,000 रुपया दिए थे। वही सब जो है निजी नलकूप से पटवन होता है, और पूरी तरह सिंचाई की व्यवस्था हो। और जो है पैक्स के द्वारा, पैक्स में क्या हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है। पैक्स के लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, गेहूं बहुत सा है, बिक नहीं रहा है, बेचारा किसान के घर में है, सड़ेगा, सुंडा लगेगा। तो किसानों की मार्केटिंग की व्यवस्था, उसके फसलों की उचित मूल्य की व्यवस्था क्रय किया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। मदन तांती जी हैं हमारे साथ, जाप से हैं। सर जी सर, सबसे पहले मैं अपनी ओर से इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लखीसराय की समस्या को उजागर करने का काम किया। अभी हम आ रहे थे, 4-5 को लड़का मिला, वो 2 बरस पहले डीलर में भरा था, वो उसका नहीं हुआ, गलत सलत लोगों को कर दिया गया। वो बेचारा पटना हाईकोर्ट किया, हाईकोर्ट से आकर के 2 साल से डीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ है। हम डीएम साहब से अपील करना चाहते हैं कि डीलर का मामला जो भी आपके यहाँ पड़ा हुआ है, उसको कृपया तत्काल निपटारा कर, जो आपको उचित लगे निपटारा कर दीजिए। दूसरी किसान की समस्या है, 10 रुपये अगले बार हम बैसाख चैत में जब मैंने मकई हुआ था, तो मकई को 10 रुपये ले रहा था, लोग खरीद रहा था, छोटे छोटे व्यापारी। अब सोचिए, उसको उपजाने में 12 रुपये किलो पड़ा है, अब बेच रहा है 10 रुपये। ये समस्या है किसान की। दूसरी बात, मजदूर की समस्या बहुत भयावह है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, तत्काल किसान के गल्ला का रेट तय हो, और मजदूर भाई के लिए एक लखीसराय जिला में बेहद पैमाना पर कारखाना का निर्माण हो, जो कम से कम 50,000 हमारा नौजुवक जो बाहर जाते हैं वो लखीसराय में काम करें। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। तो स्थितियाँ ये हैं कि पलायन भी है, शिक्षा भी नहीं है उतने स्तर की, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उस स्तर की नहीं है, और स्थितियाँ ये हैं कि दावे लाखों किए जाते हैं। राजेश, स्थितियाँ ये हैं कि लाखों दावे, लेकिन हकीकत यहाँ की जनता बता रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, यहाँ के शिक्षाविद बता रहे हैं, यहाँ के तमाम लोग यहीं के लखीसराय के हैं, ये हमारे तो लोग नहीं हैं। और स्थितियाँ ये नहीं। देखिए, डीटीवी भारत लगातार इस तरीके से मुहिम चलाता रहा है, और अभी हमने लगातार अश्लीलता के खिलाफ भी मुहिम चलाई है। हम एक छोटा सा रिएक्शन सभी से अश्लीलता पे भी लेंगे कि बिहार में जो अश्लीलता, चाहे वो फिल्मों के जरिए परोसी जा रही हो, चाहे वो गानों के जरिए परोसी जा रही हो, उसे लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर लखीसराय की बात कर रहे हैं हम, तो लखीसराय में जो बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं मिले। 27 साल लगभग होने वाले हैं इसे जिला बने हुए, जिले में वो तमाम सुविधाएं नहीं है, पलायन है यहाँ पर। तो फिर सरकार के दावे और वादे का क्या होता है। अगर इस तरीके से किसानों की समस्याएं यहाँ पर हैं, तो स्थितियां कैसे कही जाती हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पलायन है, सब कुछ, तो यहाँ स्थितियां ये हैं। राजेश, रोजगार के मसले पे विफल, शिक्षा के मसले पर विफल, स्वास्थ्य के मसले पे विफल, विकास के मसले पे विफल। ये 4-5 ऐसे अहम मुद्दे थे। किसान को लेकर हमने बात की, व्यापार को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर अभी लखीसराय जिला जहां पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं है, काफी निचले पायदान पे है। तो चिंता का विषय है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ के लोग हैं वही बता रहे हैं। छोटी छोटी और प्रतिक्रिया
ली जाए। एक क्योंकि समय का अभाव है, हम जल्दी से इस कार्यक्रम को और 10 से मिनट में खत्म करेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे समाज तमाम जो लखीसराय से के लोग हैं, जो लखीसराय में अच्छे पोस्ट पर हैं या फिर अच्छे तरीके से जनप्रतिनिधि हैं, इनसे छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या बिहार में अश्लीलता बिहार बर्दाश्त करेगा? सर, क्या बिहार में अश्लीलता जो परोसी जाती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के, चाहे वो भोजपुरी की बात कर लें या किसी भी इंडस्ट्री की हो, क्या बिहार उसे बर्दाश्त करेगा? जी नहीं, सबसे पहले तो सरकार इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर ये अश्लीलता ये जारी रही तो इस पर बुरा प्रभाव हमारे आने वाले पीढ़ियों पर और वर्तमान के बच्चों पर पड़ता है। जी, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से परोसा जाता है और यहाँ के नौजवानों को भटकाया जाता है। उसको बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करेगा, इतिहास की बात नहीं करेगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव की बात नहीं करेगा और अनाप शनाप बात करेगा जो है से। और पश्चिमी सभ्यता मेरा देश में, मेरा जिला में, बिहार में हावी हो गया। मेरा सभ्यता वो ले लिया, मैं उसका सभ्यता को कबूल कर लिए। तो जो है से लड़का को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन गंदा गंदा चीज में अश्लीलता बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। लखीसराय भी नहीं करेगा। चूंकि देखिए, ये धरती लखीसराय है। पंडित कारजानंद शर्मा बड़े किसान नेता थे, रामेश्वर यादव बड़े किसान नेता थे, समझे ने, भोला प्रसाद बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने जमींदारों के खिलाफ लड़ करके हजारों एकड़ जमीन किसान मजदूरों को बंटवाने के काम किए। पंडित कारजानंद शर्मा, समाजवादी नेता रामेश्वर यादव और भोला प्रसाद, जो लगातार 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे, समझे ने, जिन्होंने विद्यापीठ में जमीन देने के काम किया, जमींदारों के खिलाफ लड़ने का काम किया। लेकिन आज उसका चर्चा नहीं है। लेकिन हमारे माननीय विधायक अभी विधानसभा का अध्यक्ष है, 15 साल से विधायक हैं, उनको इस जिले में रोजगार की चर्चा नहीं करते हैं, फैक्ट्री खोलने की चर्चा नहीं करते हैं। और जहां तक सवाल है, एनडीए की सरकार जब से आया कि ये गढ़ी से लेकर करके और नौनगढ़ तक 5000 बालू मजदूर, चाहे गढ़ी पर के हो, सलौना चक के हो या घोसी कुंड, 2 मिनट, घोसी कुंडी को, वह काम करता था। लेकिन आज ये बालू घाट बंद होने से तमाम मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के प्लान होकर काम कमा। अश्लीलता पे मैं जरा सवाल, क्योंकि सरकार का अभाव है। सुनिए, सरकार के माध्यम से मांग करते हैं कि शीघ्र जो है बालू घाट को सरकारीकरण करे और उसको बालू घाट को बरसात के बाद खोले, प्लान करोगे रोजगार। ठीक है, अश्लीलता पे क्या कहें? अश्लीलता, अविनाश जी, सबसे बड़ी बात है कि अश्लीलता जो हमारे समाज में फैल रही है, ये पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और ये अश्लीलता जो हमारे अभी प्रशासन लोग कहते हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए, अरे डीजे नहीं बजना चाहिए। आप जब भोजपुरी गाना बजता है तो आप कहाँ रहते हैं? आप तो वहीं पे रहते हैं, आपके आगे थाना है, आपके सामने से गुजर रहा है और उसी में बोलेगा कि कोई केस है, आइए ना, इस केस को मैनेज करना है, तो 10,000 रुपया लेकर केस मैनेज कर लिए। लेकिन अगर मैं सामाजिक एक काज करता हूँ, मैं निःशुल्क शिक्षा केंद्र फाउंडर हूँ और मैं पिछले 5 वर्षों से मेरे एरिया में आज तक मुझे थाना है, क्यूल थाना है, कभी नहीं मुझे सपोर्ट किया है। मैं अकेले दम पे, अपने बच्चों के दम पे भोजपुरी गाना पे रोक लगाकर ट्रैक्टर वाला, गाड़ी वाला जो जाता, मैं अकेले दम पे, अगर कोई केस के खिलाफ आप हैं, अश्लीलता में पूरे एकदम हर हाल में होनी चाहिए। प्रकाश जी, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं इसमें आड़े आती है, अगर जो शिक्षित नहीं है वो अश्लीलता को सुन पाते हैं। अश्लीलता से बच्चों के बीच में होता है कि बच्चों का जो शैक्षणिक वातावरण होता है और जो उनकी भविष्य उज्जवल होने की जो उजागर चलता अग्रतर रहता है, उसमें अश्लीलता ने कहीं न कहीं उस बच्चों को भटकाने का काम करती है और अपने जो शैक्षणिक वातावरण में जो ढल जाते हैं उससे हटने का काम करती है। तो सरकार हो, आप फिल्मी दुनिया के जो भी देख रेख करते हैं, तो हम यही मांग करते हैं कि खासकर तमाम चैनल देखते हैं, उसमें अश्लीलता गाना खासकर बिहार के ही लोग गाते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसका सुधार और बच्चों के हित के लिए सरकार से हम यह मांग करते हैं कि अगर अश्लीलता गाना जो चैनल पे चलता है, अगर गायक नहीं सुधर रहे हैं, हमारे जो गाना लिख रहे हैं वो नहीं सुधर रहे हैं, तो अश्लीलता गाना जिस चैनल पे चलता है उस चैनल को अगर बंद करने का काम करें, वो चैनल पे कार्रवाई, सेंसरशिप लाने की जरूरत, क्या सेंसर बोर्ड बने? जी, सेंसर, बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड होता है, वो बोर्ड हो, कैसे यहाँ पर बने? जी, बोर्ड बने। किस तरीके से घटना बढ़ रही है, इससे अपराध मतलब घटनाओं समाज में फैल रही है, इस पे जल्द से जल्द सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैम, कैसे देखते हैं आप?
ये इसमें तो बैन होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी कर कहीं ना कहीं होती हैं तो हम महिलाएं ही होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, वो हमारे दोनों पार्ट्स हैं। इस पर बैन होनी चाहिए, चाहे वो किसी पोस्टर में ही अगर अश्लील पोस्टर किसी भी चीज़ का प्रचार हो, चाहे वो खैनी गुटखा जो भी हो, समथिंग किसी भी चीज़ पे अश्लील पोस्टर अश्लील प्रचार हो, उस कंपनी पे बैन होने चाहिए, उसके प्रचार पे बैन होनी चाहिए। चाहे जिस भी ढंग से वो टीवी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे चलचित्र जगत हो, भोजपुरी हो या बॉलीवुड या हॉलीवुड हो, जो भी हो, इस ढंग के जहाँ अश्लीलता परोसी जा रही है वहाँ सख्ती से बैन होनी चाहिए। मैं इसका मांग करती हूँ। इससे समाज को, सबसे पहले समाज को जागरूकता होनी चाहिए। प्रशासन तो हमारे हैं, लेकिन अगर समाज अगर प्रशासन के थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, हमारे जैसे आज 10 खुद बैठे हुए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। चलिए खुद सुधरेंगे सर, क्योंकि समय का अभाव है। हम सर अश्लीलता के सवाल पर ये कहना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के आईटी मंत्री से और बिहार सरकार के आईटी मंत्री से हम मांग करना चाहेंगे कि आज मोबाइल के माध्यम से जो घर घर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके कारण जो बलात्कार की घटनाएं घटती है, आप बलात्कार के पर एक फांसी की सजा लागू कर रहे हैं, समय का अभाव है तो लेकिन सर मोबाइल के द्वारा जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर रोक लगे, ये भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं। अश्लीलता तो इस कदर है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ या अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ अगर दरवाजे पे बैठे हैं और कोई टेम्पू वाला या कोई डीजे वाला अगर गाना बजा के जा रहा है तो लगता है कि हम ये गाना बजने से पहले अपने कान में रुई क्यों नहीं डाल लिए, हमारा कान क्यों नहीं बंद हो गया। इतनी अश्लीलता का भयावह दृष्टिकोण बिहार में है रुक लगनी चाहिए कि अगर कोई गाना अगर बजता है तो लगता है ये सुनने से पहले मेरा कान बंद हो जाए। इतनी मतलब अश्लीलता गाना बज रहा है बिहार में। एकदम सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है, जैसे आप शराबबंदी किए वैसे ही सबसे पहला कदम उठाइए कि अश्लीलता गाना को बंद कीजिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि बनने से पहले ही होता है, मुहर लगता है, तो जो पास करते हैं देख के उसको कैसा लगता है, उसको माँ बहन नहीं है, जो बनाते हैं वो भी इसको सोचे कैसे देखते हैं। देखिए अश्लीलता के लिए सबसे ज़्यादा तो बेचारा शिक्षक आहत है कि बहुत से ऐसे अश्लील गाने हैं जो शिक्षकों पर है। हम लोगों ने मुद्दा उठाया है और बिहार संस्कारी जगह है और अश्लीलता पर रोक, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। गाना बजता है, पास कैसे हो रही है, निगरानी नहीं है, इस निगरानी नहीं है, पैसे लेकर के आप पास कर रहे हैं। आपका कला संस्कृति मंत्री क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है सर। हम देखिए, सबसे पहले मैं बहन नेत्री को, बबीता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम एक समस्या पर तो हम सहमत हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लखीसराय जिला की समस्या के साथ रहिए। सरकार में है वो अच्छी बात है, लेकिन आप सब जानते हैं और आपसे निवेदन करूँगा, आपकी सरकार है, आपकी विधायक है, विधानसभा में अध्यक्ष भी हैं, आप अश्लीलता पर रोक लगेगा। हाँ, अश्लीलता पर रोक लगेगा, जरूर लगनी चाहिए। डीजे देखिए या जो हर गाड़ी पर देखिए बाजा, तुरंत रोक लगनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं। और ये नहीं, आदरणीय बबीता जी से मैं कहूंगा, अपने सरकार, आप सरकार में, मैं आपसे कहूंगा कि आप चलिए धरना पर बैठिए, आप आगे होइए, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो देखिए किस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है। बबीता जी, क्या महिलाओं के साथ, मैं उनके साथ हूँ। देखिए यहाँ वाकई में राजेश, ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं ये कह रहे हैं किसी एक मुद्दे पे तो साथ। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सुखद है और समाज में इस तरह की बातें होनी चाहिए। अगर किसी भी मुद्दे पर एक राय बने तो निश्चित रूप से अब तय मानिए कि आगे आने वाले दिनों में हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अश्लीलता को लेकर डीटीवी जो लगातार मुहिम चला रहा है, भोजपुरी गानों में अश्लीलता, अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो गाने आ रहे हैं और बज रहे हैं, उस अश्लीलता को लेकर पिछले 20 दिन से हम कंटिन्यू अभियान चला रहे हैं और पूरे देश दुनिया से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। और मैं लखीसराय की तमाम जनता से और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप आज की तारीख में अश्लीलता के खिलाफ हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये स्थिति है और आज ये खास डिबेट हमने आपको लाइव दिखाया लखीसराय से, किस तरीके से क्या कुछ स्थितियां हैं। ये तमाम जो लोग होंगे वो भी जाएंगे। देखिए हमारे साथ हमारे लखीसराय से सरफराज जी हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सर, किस तरीके से और क्या है और स्थितियाँ ये हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, इनका नाम इम्तियाज जी भी हैं। तो देखिए स्थिति यह है कि हमारी पूरी टीम लखीसराय में है
लखीसराय की समस्याओं को, लखीसराय की तमाम खबरों को अब तक पहुंचाने के लिए डीटीवी भारत लगातार तत्पर है और हमारे जो लगातार यहाँ पे सहयोगी हैं वो भी तत्पर हैं। और जिस तरीके से स्थितियाँ रहती हैं, जो भी परिस्थितियाँ हो, बारिश हो या फिर गर्मी हो या फिर किसी भी मौसम में, सरफराज जी आप लगे रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डीटीवी भारत हमेशा जन सेवा के लिए माध्यम से और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा सदा तत्पर रहती है और आगे भी रहेगी। जी जी, आगे भी रहेगी डीटीवी, पूरा हिंदुस्तान, बिहार और झारखंड के साथ, पूरा हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। चलिए, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि तमाम वो खबरें जो जनहित के लिए हों, जो आपकी खबरें हों, छोटी से छोटी खबरें, हम उसको प्राथमिकता देते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े और इसके लिए सर आपका आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया और अपनी बातें रखी। उम्मीद करेंगे कि आपकी इन बातों को सरकार सुने और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सुरक्षा की हो, किसानों की हो, रोजगार की हो, पलायन की हो, सड़क की हो या कोई भी समस्या हो, उस पर कार्रवाई हो, उसकी स्थितियों को सुधारा जाए, उसकी परिस्थितियों को सुधारा जाए। क्योंकि लखीसराय अगर पीछे छूटता है तो यकीन मानिए बिहार पीछे छूटेगा और इससे देश भी पीछे छूटेगा। ये आप नहीं कर सकते हैं कि हम एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह को विकसित बना सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। सिर्फ पटना को ही विकसित करने से बिहार विकसित नहीं होता है। अगर लखीसराय विकसित होता है, बेगूसराय विकसित होता है, खगड़िया विकसित होता है, बक्सर विकसित होता है, भागलपुर विकसित होता है, पूर्णिया विकसित होता है, तमाम 38 जिले जब विकसित होंगे तब कहा जा सकता है कि बिहार का विकास हो रहा है। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां जरूर रह जाती हैं और उन्हीं कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से आप तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संपादक भी रहे, हमारे साथ हमारे यहाँ ब्यूरो चीफ सरफराज रहे, इम्तियाज रहे, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे आईटी हेड रहे, हमारे साथ हमारे मार्केटिंग हेड रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास से जो लगातार 1 से 1.5 घंटे से इस कार्यक्रम को आपको कैमरे के पीछे से दिखा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगली बार फिर किसी दूसरे जिले से ये लाइव डिबेट कार्यक्रम को करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।